कि फैक्ट्स को रिवाइज करो, ना कि लाइन टू लाइन वापस पढ़ो। अगर आप लाइन टू लाइन वापस पढ़ोगे तो लास्ट 15-20 दिन रिवीजन नहीं हो पाएगा, भले आप कुछ भी करो, क्योंकि आपकी लाइन पढ़ने की क्षमता है। कितनी पढ़ोगे लाइन आप? नोट्स वोट्स में फिर भी लाइन वाइन निकल जाती है। अब किताबें लेके अगर बैठे हो 5-6 किताबें जैसे है, तो आप एक किताब का भी रिवीजन नहीं कर पाओगे 2 महीने में, तो क्योंकि किताबों में तो अनाप शनाप लिखा होता है। तो कम से कम इस चीज का ध्यान रखें कि रिवीजन करते वक्त फैक्ट्स जो है उनको बार बार देखें, और जो आपका कंसेप्ट है वो अगर आपका क्लियर नहीं है तो देख लो, आपको लग रहा है कि कहानी मुझे पूरी याद है तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, तो रिवीजन थोड़ी स्पीड से भी होगा और आपका समय महत्वपूर्ण चीजों पे जाएगा। तो ये 2 चीजें आप अभी परीक्षा का समय रहा हुआ है, याद करके इन चीजों को आज ही लागू करें। इस समय नया पढ़ने की बजाय आप जो पढ़ा हुआ उसी पे ध्यान रखें। आप टाइम डबल करना, मतलब 1.5 महीने को 3 महीने में कन्वर्ट करना, ये मैं हर बच्चे को कहता हूं। एग्जाम टाइम में लास्ट में कैसे दिया होना चाहिए। कैसे होने का मतलब है कि पीछे आए बाएं दाएं आगे पीछे कुछ नहीं देखना। अगर आप 1.5 महीने को 3 महीने में करने में सक्षम होते हैं ना, तो आप मार्केट से आगे हो जाओगे, अपने आप हो जाओगे। और अगर आप 1.5 महीने को 20 दिन में कन्वर्ट कर गए तो सारा काम हो जाए पक्को। और 1.5 महीने को 20 दिन में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि पहले से आधी पढ़ाई, क्योंकि लास्ट में ये सब डबल करने की फेज आती है। तो इस समय 1.5-2 महीने का जो समय है आप पूरी ताकत लगा के कर लीजिए। ये सोच के कर लीजिए कि हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी मैंने बेस्ट एफर्ट्स डाल दी। परिणाम आपके हाथ में नहीं है। रैंक फर्स्ट को भी पता नहीं होता कि वो फर्स्ट होने वाला है, फेल होने वाले को भी अंदाजा नहीं होता कि वो फेल होने वाला है। नसीब भी कोई चीज होती है, नियति ने जब तक आपके लिए सेट नहीं किया ना तब तक नहीं मिलता। अब आप ये कह सकते सर हमारी अगर नियति में नहीं है तो अब क्या पता नियति ने यही लिखा है कि तेरे को बहुत मेहनत करने के बाद मिलेगा। अगर मेहनत नहीं करेगा तो तेरे को नहीं मिलेगा। अगर नियति ने ऐसा अगर लगा रखा है बीच में, अगर मगर कोई लगा रखा है, तो आप तो छोड़ चुके। इसलिए ये दिमाग में बात नहीं लानी है कि भाई रिजल्ट क्या रहेगा। आपके हाथ में सिर्फ वर्तमान है, इसको आप कैसा यूटिलाइज करते हो, इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते। परिणाम क्या है ये तय है। हम निमित्त मात्र है, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी हार्ड होने से मेहनत कर सकते हैं। और जहां तक मेरा एक भरोसा है कि परिश्रम अक्सर नियति को बदलता है, कठिन मेहनत अक्सर नियति को बदलती है, क्योंकि लिख लिख के कई बार हाथों की रेखाएं भी चेंज हो जाती है। भाग्य की रेखा यूं ही नहीं बनी है, जो जितना ज्यादा लिखता है ना आप देखना इसमें अपने आप बन जाती है। लिखा ही नहीं है बिल्कुल, कदे बिल्कुल साफ पड़े हाथ, मेहनत ही नहीं करी। बताओ, वो फ्रांस काफका का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था कुछ पहले, वो क्या आपको अखरोट देगा, तोड़नी तो आपको पड़ेगी। ईश्वर आपको अखरोट दे सकता है, तोड़ के खाएगा कौन? वो तो आपको करना पड़ेगा। नियति तो आपको